एक शरीफ इंसान गुलाम नबी आज़ाद साहब को इन चोरों ने, इन गद्दारों ने बदनाम किया और आज खुद भी डूब गए, इनको जलील किया अल्लाह ताला ने। जीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से जाती हमले आज़ाद साहब पे किए, आज़ाद साहब ने काम किया, क्या बुरा काम किया आज़ाद साहब ने, मुझे बताइए। क्या आपको दुकान से उठा के लीडर नहीं बनाया, मिनिस्टर नहीं बनाया? और आपने क्या क्या इल्जाम लगाया आज़ाद साहब पे, ये बीजेपी का एजेंट है, ये क्या है? यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया उमर अब्दुल्ला ने, यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया कांग्रेस ने कि ये मिले हैं बीजेपी के साथ। अब कहाँ मिले थे हम बीजेपी के साथ? कांग्रेस ने तो 1.5 लाख से हारा है। कांग्रेस तो हर जगह दावा कर रही थी हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो आज क्या हो गया? आज पंचर निकल गया। असेंबली में हम मजबूती से हर तरीके से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो। हमारा पूरा काडर इकट्ठा है। आवाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी अभी नई थी और सिंबल भी नया था, हर जगह हम पहुंच नहीं पाए और रमज़ान का महीना था और जो एतबार लोगों ने दिखाया हम पे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ जो है कई पार्टियां इकट्ठे, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल पैंथर्स पार्टी हो, तो सब पार्टियां जो है हमें ही दबाने के चक्कर में थी। लेकिन ख़ासकर कांग्रेस और उनके साथ जितने भी थे वो हमें कमज़ोर करने के जो कोशिशें उनने की वो खुद ही जो है गायब हो गए। इसलिए हमारा काडर जो है मजबूत है। आज़ाद साहब का जो जम्मू कश्मीर में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारा मकसद ही असेंबली इलेक्शन था, नहीं तो आज़ाद साहब ने भी यहाँ लड़ा होता। इसलिए जो वोट हमें बनहाल से मिला है, नंबर 2 पे हम रहे हैं और हम मज़ीद कोशिश करेंगे बनहाल की आवाम का दिल जीतने के लिए और असेंबली में हम मजबूती से हर तरीके से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो। हमारा पूरा काडर इकट्ठा है, हमारे आपस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है और असेंबली तक ये इकट्ठा रहेगा और आगे भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। और जो ताकतें मिसलीड किया, उन्होंने पहले बोला कि ये बीजेपी के साथ हैं और लोगों का वोट जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने गारंटी कार्ड दिया, बोला कि हम 1 लाख रुपए आपके अकाउंटों में डालेंगे। कांग्रेस ने कैंपेनिंग चलाई और दूसरी तरफ से हमें बदनाम किया, ये बीजेपी के साथ मिले हैं। लेकिन आखिर में उनके ही चेहरों पर तमाचा बच गया जब हमने इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया, वहाँ कामयाब हम हुए। और हमने अगर अपने काडर को या अपने अवाम को जो है गुमराह किया होता तो हम इंजीनियर साहब को जो है सपोर्ट नहीं करते, हम बीजेपी को सपोर्ट करते। और बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट किया, उन्होंने सजाद लोन साहब को सपोर्ट किया। असेंबली इलेक्शन में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। एक तो चेहरा होता है, लोकल कैंडिडेट होता है हर असेंबली का, और दूसरा लोकसभा जो है एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एक नेशनल नैरेटिव था। और उसमें जो है सभी लोगों ने, कई लोगों ने तो हमें टेलीफोन करके ये कहा कि हमने हाथ के निशान पे आपको वोट डाला। लोगों को जो है हम या समझाने में नाकाम हुए या पहुंचने में नाकाम हुए कि लोगों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको शायद लगा कि आज़ाद साहब का चुनावी निशान हाथ है, वो वीडियो भी सामने आए। और दूसरा ये है कि ये इलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल का इलेक्शन था और असेंबली में आप देखें, अगर हमें ये वोट हज़ारों की तादाद में आया है, 7,000 या 8,000, तो ये वोट जो है ये किसी पैसे से ख़रीदा हुआ वोट नहीं है। जो बाकी तंजीमों ने यहाँ पैसे से वोट ख़रीदा, हमने तो किसी को पैसा नहीं दिया। कोई चैलेंज करके हमें नहीं बोल सकता कि हमने किसी को ख़रीदा। यहाँ तो ऐसे लीडर थे जिनको लोगों ने सामने कैंपेनिंग के जो है उन पे निशाना साधा, आलोचना की उनकी, और उनकी आप रैलीज़ में देखिए 100 लोग थे, 200 लोग थे। तो इसलिए लोगों ने ये कहा कि भाई हम असेंबली में जो है आज़ाद साहब के साथ हैं, लेकिन ये नेशनल इलेक्शन है। वो लोगों ने फैसला किया और असेंबली में आप देखेंगे कि यहाँ DPAP की लहर होगी। हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ। पार्टी नई पार्टी है, हमें अपना काडर दिखाना था। जैसे बनहाल में हमने आपको पहले भी कहा कि हमने पैसा खर्चा ही नहीं। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे जितने भी लीडरान हैं, इन्होंने ज़ाती तौर पे आज़ाद साहब के हक़ में अपनी गाड़ी पे तेल डाला। जिस तरीके से इंजीनियर साहब के इलेक्शन में आपने देखा, हमारे कोई भी क्लेम करे कि भाई हमने किसी को पैसे दे के वोट ख़रीदा, क्योंकि आज़ाद साहब के साथ लोग दिल से जुड़े। आज़ाद साहब ने चिनाब वैली के लिए बहुत कुछ किया है। आज़ाद साहब पहले भी इलेक्शन हारे, आज भी हम हारे हैं, लेकिन हमारा मकसद इलेक्शन जीतना और हारना नहीं है। हमारा मकसद लोगों की आवाज़ बुलंद करना है। आज़ाद साहब ने पहले भी हारा, लेकिन वही लीडर थे पूरे पार्लियामेंट में जिन्होंने 370 की बात की।
आज़ाद साहब ही थे ना। हम हारे या जीते वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम आवाम की खिदमत पहले भी करते थे, आज भी करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे साथ काम है आज़ाद साहब का। जो 2.5 साल में आज़ाद साहब ने काम किए हैं, बनहाल की मैं बात करूं, पूरे चिनाब वैली की बात करूं, मेडिकल कॉलेज आज़ाद साहब ने दिया, डिस्ट्रिक्ट हमें रामबन में दिया, किश्तवाड़ में दिया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ सड़कें आज़ाद साहब ने बनाई, यहाँ बिजली के पोल, यहाँ ग्रिड स्टेशन, यहाँ तहसीलें, नियाबतें, डिग्री कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब आज़ाद साहब ने दिया। तो ये लोगों को गुमराह किया कांग्रेस ने और एनसी ने, ये सब मिल गए और इन्हें यहाँ की आवाम को गुमराह किया, यहाँ की आवाम को मिसलीड किया और ये कहा कि ये बीजेपी के साथ मिले हैं। आज सामने साबित हो गया कि हम किसी बीजेपी वगैरह, बीजेपी ने तो वहाँ अल्ताफ साहब को सपोर्ट किया, सजाद साहब को, हम एक मजलूम के साथ खड़े थे और कश्मीर की आवाम ने वो जवाब दे दिया और इन लोगों को दमाचा पड़ गया कि आज़ाद साहब को एक शरीफ आदमी जिसने हमेशा आवाम की खिदमत की है उसको बदनाम किया। और आज लोगों को एहसास हुआ है कि गलत हुआ, जो फैसला हमारा था वो हम बहकावे में आ गए, वो इन्होंने लालच दिया। आने वाले इलेक्शन में आज़ाद साहब को सपोर्ट सरूरी साहब ने लिया तो वो तो 1.5 लाख से जीते हैं, कांग्रेस ने तो 1.5 लाख से हारा है। कांग्रेस तो हर जगह दावा कर रही थी हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो आज क्या हो गया? आज पंचर निकल गया उनका। तो अगर हम पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अगर चिनाब वैली का सेकुलर वोट देखें, सबसे पहले हमने सरूरी साहब को मैदान में उतारा और सेकुलर वोट 7 लाख था यहाँ, और 7 लाख वोट में से अगर सरूरी साहब को 4 लाख वोट पड़ा होता तो सरूरी साहब सीट लेते। यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया उमर अब्दुल्ला ने, यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया कांग्रेस ने कि ये मिले हैं बीजेपी के साथ। अब कहाँ मिले थे हम बीजेपी के साथ? एक शरीफ इंसान गुलाम नबी आज़ाद साहब को इन चोरों ने, इन गद्दारों ने बदनाम किया और आज खुद भी डूब गए। इनको जलील किया अल्लाह ताला ने। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से जाती हमले आज़ाद साहब पे किए, आज़ाद साहब ने काम किया, क्या बुरा काम किया आज़ाद साहब ने, मुझे बताइए। क्या आपको दुकान से उठा के लीडर नहीं बनाया, मिनिस्टर नहीं बनाया? और आपने को क्या क्या इल्ज़ाम लगाया आज़ाद साहब पे? ये बीजेपी का एजेंट है, ये क्या है? आज आपको इंजीनियर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था कि आज आपको उन चोरों के साथ, कातिलों के साथ, जिन्होंने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उनके साथ हमें फख्र है कि हमने रेपिस्ट का साथ नहीं दिया, हमने इंजीनियर रशीद का साथ दिया और मरते दम तक देंगे।